हे एवरीवन, वेलकम टू माय क्लेवर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट ह्यूमन राइट्स डे 2020। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। नाउ ह्यूमन राइट्स डे जो है वो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है और ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब ये है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। इसको यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उन्होंने 1948 में इसको सबसे पहले कमेमोरेट किया था। मतलब 1948 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसको अडॉप्ट किया गया था। और जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसको अडॉप्ट किया गया था इसी दिन, यानी कि 10 दिसंबर 1948 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है। ये जो है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो इंडिकेट करता है कि ऐसे राइट्स जो हर किसी को मिले हैं, हर ह्यूमन बीइंग को मिले हैं। एज अ ह्यूमन, अगर आप इंसान हैं तो ये कुछ राइट्स है जो कोई आपसे ले नहीं सकता, कोई आपसे छीन नहीं सकता, रिगार्डलेस ऑफ द रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल और सोशल ओरिजिन, पॉवर्टी, बर्थ और अदर स्टेटस। इनकी वजह से भी, मतलब इस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है कि कोई पोअर है, कोई रिच है तो उसको अलग अलग राइट्स मिलेंगे, या कोई फेयर है, कोई ब्लैक है तो उनको अलग राइट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सारे रिगार्डलेस ऑफ दीज फीचर्स, ये सारे राइट्स जो है सबको मिले हुए हैं। देन थीम जो है वो है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। तो थीम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अक्सर आपसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है थीम्स के बारे में। थीम क्या कहती है? रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ कोविड-19 की जो सिचुएशन बनी हुई है तो उसकी वजह से ये थीम कहीं ना कहीं उस पर फोकस करती है और ये बताती है कि क्यों हमें जरूरत है एक बेटर जो ह्यूमन राइट है उसको इंश्योर करने की, और जो सेंट्रल रिकवरी एफर्ट्स है उनको बढ़ाने की क्यों हमें जरूरत है। यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे जो है यहाँ एक ये जो दिया हुआ सेंटेंस ये लिखा हुआ है, will reach our common global goals only if we are able to create equal opportunities for all, address the failures exposed and exploited by COVID-19, and apply human rights standards to tackle entrenched, systematic, and intergenerational inequalities, exclusion and discrimination। तो ये जो यूएन की वेबसाइट है वहां पर ये लिखा हुआ है कि कैसे हमको जो कोविड-19 की सिचुएशन है, जो उसके फेलियर्स है और जो जो चीजें हम देख रहे हैं आज के टाइम में, हमको उसको बाहर निकाल के लाना है। ठीक है। नाउ 10 दिसंबर जो है यहाँ पर इसी जगह पर एक और चीज लिखी हुई है, मतलब यूएन की जो वेबसाइट है वहां पर 10 दिसंबर इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीअफर्म the importance of human right in rebuilding the world we want, the need of global solidarity as well as our इंटरकनेक्टनेस एंड शेयर्ड ह्यूमैनिटी। इसका अर्थ होता है 10 दिसंबर दुनिया के पुनर्निर्माण में मानवाधिकारों के महत्व की पुष्टि करने का अवसर है। वैश्विक एकजुटता के साथ साथ हमारी परस्पर और साझा मानवता की आवश्यकता है। तो ये जो है इसमें कहा गया है। नाउ ह्यूमन राइट्स की अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो 10 दिसंबर को यूएनजीए, जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है, उन्होंने जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके प्रोक्लेमेशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, 10 दिसंबर 1948, और इसी दिन से इसको ग्लोबली सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है। और साथ ही 500 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 500 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट भी है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एजेंडा 2030 जिसको कहा जाता है, तो उन गोल्स का हर्ट है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स जो है उन गोल्स का हर्ट है। एज इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी वी कैन नॉट होप टू ड्राइव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास को नहीं ला सकते हैं अगर हम ह्यूमन डिग्निटी को नहीं रखते हैं साथ में। तो ये जो है, ये गोल्स जो है 17 गोल्स, ये उनकी प्रोग्रेस जो है ह्यूमन राइट से होकर ही गुजरती है। और अगेन ये यूएन की जो वेबसाइट है वहां पर लिखा हुआ है। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।